क्यों नहीं, अगर जज के ऊपर एतबार नहीं है तो वकील कहेगा जी मेरा क्लाइंट कह रहा है आप पे एतबार नहीं है। और एक सीरीज़ है पूरी, आप देखें फायज़ ईसा साहब की, जिसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग एतराज़ किया जा सकता है। और पीटीआई ने तो देर की है ये एतराज़ करने में। मैं तो समझता था जो लियाकत चट्ठा का बयान आया उसके बाद देयर हैज़ टू बी अ रेफरेंस, और चीफ जस्टिस साहब खुद भी कह चुके हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, बट तहकीकात तो इसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। यानी आपकी ख्वाहिश है या आपकी ये तजवीज़ है कि पीटीआई को रेफरेंस फाइल करना चाहिए? 100% करना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ इन्होंने क्यों नहीं किया अभी ईसीपी के ऊपर और चीफ जस्टिस के ऊपर। और ये बुनियादी चीज़ है कि ये रेफरेंस हो, क्योंकि एक सिटिंग कमिश्नर ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तहकीकात होना बहुत अहम है। अच्छा, क्या समझते हैं बैरिस्टर गोहर पार्टी के लिए या उमर अयूब, ये पार्टी की जो इस वक्त लीडरशिप है मुंतखब, डिलीवर कर सकती ये वाली बैरिस्टर गोहर में है इतनी कि वो चेयरमैनशिप के लिए जिस कैपिटल कैपेसिटी का आदमी होना चाहिए? देखिए, ये जो 4-5 लोग हैं, गौहर है, अपना उमर है, शिबली है, रऊफ़ हसन है, हामिद खान है, इसमें उमर वाहिद हैं जिनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। बाकी चारों का तो कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही वो पॉलिटिशियन है एज सच। सो ये उमर का काम है कि वो पॉलिटिकल टीम अपनी क्रिएट करे। आज बिल्कुल साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, आपके दो अहदाफ हैं, एक पीटीआई के अंदर लड़ रहे हैं और एक हुकूमत से लड़ रहे हैं, ये क्या वजह है? एक ही बात है, पीटीआई के अंदर भी हम यही लड़ रहे हैं कि खुदा दा वास्ता जी इन्ना ना सही तरह लड़ो, यही कह रहे हैं ना, और क्या कह रहे हैं। असल में तो देखिए, मेरा मसला तो ये है कि जो एक पॉलिटिकल हिकमत अमली है पीटीआई की, उसके अंदर मसले हैं, और उसकी वजह से समझ नहीं आ रही कि आप कैसे इसको टैकल करेंगे, क्या करेंगे। देखो ना, ये अपने जो इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने तो बाहर नहीं निकालना, उनकी पॉलिसी तो हमें पता ही है। वो तो कह रहे हैं 5 साल जेल में रखना चाहते हैं, 2 साल जेल में रखना चाहते हैं। ये तो पीटीआई ने हिकमत अमली बनानी है ना कि कैसे बाहर निकालना है, वो नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से एक तनकीद तो है। अच्छा, आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान जल्द बाहर आएँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आपके पास क्या स्ट्रेटजी है कि जिसकी जो अडॉप्ट करे तो इमरान खान कितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे? देखिए ना, सबसे पहले तो टाइमिंग होती है ना चीज़ों की। सबसे पहले तो आप देखें आपने मिस क्या क्या किया है। जब 9 फरवरी था, 9 फरवरी को आपने बाहर होना चाहिए था। 9 फरवरी को जब आपकी आंखों के सामने सारे रिजल्ट्स चोरी किए जा रहे थे, वो टाइम था जब पीटीआई को पार्लियामेंट के बजाय स्ट्रीट के ऊपर तवज्जो देनी थी। इमरान खान तो जेल में थे, इमरान खान ने क्या बताना था, क्या करना था, जो नताइज आए थे उस पर पहरा देना था। लोगों ने वोट दे दिया किसी कैंपेन के बगैर। सारे एमएनएस का आपको पता है, किसी का 25,000 रुपया खर्च हो गया, किसी का 50,000। ये इलेक्शन तो मुफ्त हुए हैं सबके, किसी ने कोई कैंपेन नहीं की, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद कम से कम नतीजे की हिफाजत तो करना पीटीआई की लीडरशिप का फ़र्ज़ था या नहीं था, वो नहीं कर सके, निकल नहीं सके। लियाकत चट्ठे ने स्टेटमेंट दी, वो बेचारा रुल गया है 4 महीने से। वो जो है वो अकेला बैठा हुआ है घर के अंदर, उसकी अपना हाउस अरेस्ट है या हमें नहीं पता। अब खबरें आ रही थी उसकी फैमिली को टॉर्चर भी किया गया है, तो आप उनको आपने अकेला छोड़ दिया। जो जो आपके लिए खड़ा हुआ है वो आज या आपने उसको विलन बना दिया या आप उसके साथ ही नहीं खड़े हुए। सारे हमारे लोग हैं, हम खुद हम पे बेईमाना टॉर्चर हुआ, किसी ने खबर तक नहीं दी वापस आके कि अब क्या है, आपको खैरियत है, क्या है, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सारी जो जो खड़ा हुआ है आप उसके पीछे नहीं खड़े हुए। आज एजाज चौधरी, उमर चीमा, ये हमारे यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, सनम, ये सब लोग जेलों में, इनके अलावा बेशुमार लोग जेलों में हैं। कोई आप बस अपना कर लें तो कर लें, कोई बंदा पार्टी का कोई है ही नहीं, ना कुछ कोई ताल्लुक वाला पर्सनल चला जाए तो चला जाए। तो आप कैसे समझते फिर इमरान खान बाहर कैसे आएंगे? देखिए, पहला मौका तो हमने ज़ाया कर दिया। अब देखें, इस वक्त इशू ये है, पाकिस्तान में खौफनाक बजट आ गया। इस बजट की इम्प्लीकेशंस हैं, बिजली के बिल लोगों से नहीं दिए जा रहे, दुकानदार जो है वो तबाह हो गया है, किसान को इन्होंने गंदम में तबाह कर दिया है, उसकी कमर टूट गई है, वो नहीं खड़ा हो पा रहा। बिजनेसमैन जो है उसकी बिजली की कीमतों से कमर टूट गई है, उसकी बिजली की कीमतें मांग। एक पूरी जो स्ट्रीट पावर है उसके लिए माहौल जो है वो तैयार है। अब आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना है? पीटीआई इसको कन्वर्ट नहीं कर सकती। अभी आपने तरनौल के जलसे में देख लिया क्या हुआ। जो जमात ये कहे कि मैं एनओ, जो लीडरशिप ये कहे कि हमें एनओसी मिलेगा तो हम जलसा करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लें वो क्या तहरीक चलाएगी। वो तहरीक नहीं चला सकती।
तो उसका अल्टरनेट अब क्या है? अल्टरनेट ये है कि आप अलाइंस होने दें। महमूद अचकज़ई साहब को, असद कैसर को आपने ज़िम्मे लगाया है, आप इनको अलाइंस की तरफ जाने दें, इसको कंक्लूड होने दें और एक भरपूर एक पॉलिटिकल अलाइंस बन जाए और सितंबर में आप तहरीक शुरू कर दें। आपकी क्या इतलात हैं कि पार्टी के अंदर लोग चाहते हैं कि अलायंस ना बने ताकि उन्हीं के पास लीडरशिप रहे और जिस तरह भी ये मामला उन्हीं के हाथ पे कंट्रोल में रहे? ये मेजर प्रॉब्लम है। असद कैसर की टांगें खींची जाती हैं, महमूद अचकज़ई की टांगें खींची जाती हैं। उसके बाद जो लोग भी इस सिलसिले में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको जो है वो नाकाम किया जाता है। मतलब अभी आप देखें, पब्लिक अकाउंट कमेटी पीटीआई ने अपने पास रख के क्या करनी है भाई? अगर वो आप जा रहे हैं तो आप दें फजलुर रहमान को, जो अभी आपने ओहदे रखती हैं उसका क्या आप मेन मकसद तो पीटीआई का इमरान खान को बाहर लाना होना चाहिए ना, जिनकी वजह से ये सारे लोग बने। अजहर मौलाना फजल मान के साथ कोई गिव एंड टेक तो होनी चाहिए ना कोई? 100% ना, उनको गिव एंड टेक हो, उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस हो, इन्हें कुछ कॉन्फिडेंस हो, तो इस तरह से चीज़ें बदलती हैं, होती हैं। आप देखते हैं आपकी नज़र में अली अमीन गंडापुर कैसी चॉइस है बतौर वज़ीर आला, जो एक्ट कर रहे हैं जिस तरह वो एस्टेब्लिशमेंट से कोऑर्डिनेट करके कुछ सूरत हाल बेहतर बना रहे हैं या उनकी बढ़कें ज़्यादा हैं? देखिए, अली अमीन अपनी कोशिश तो कर रहा होगा, बिकॉज देखें अली अमीन जो हैं वो इमरान खान के बड़े ट्रस्टवर्दी हैं, बहुत उनका खान साहब का एतमाद है उनके ऊपर, और वो बहुत उसने उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, जो तशद्दुद हुआ, आप लोग तो लाहौर में देख ही रहे थे जो अली अमीन के साथ हुआ। सो वो अपनी तई पूरी कोशिश जो है वो कर रहे होंगे, और आई मीन आई बेस्ट विशेस फॉर हिम। बट मेरे पर्सनल ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने फ़िलहाल बग़ैर कोई दबाव बनाए इमरान खान की ना रिहाई की तरफ आना है, ना उन्होंने कोई रिलैक्सेशन देनी है। सो फ़िलहाल ना इस्टेब्लिशमेंट से बात का फ़ायदा है, ना हुकूमत से बात का फ़ायदा है। इस वक्त आपने बात करनी है अपोजिशन पार्टीज़ के साथ। आप अपना अलाइंस बना लें और ज़रा इस बजट को ज़रा लोगों को एहसास पूरा होने दें कि उनके साथ हुआ क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारा मामला कैसे होगा। पंजाब की बात करें, पंजाब में हमेशा फुकतान रहा है, कोई लीडर दिया आपने तो उस्मान बुज़दार दिया एक लीडर पंजाब को, वो सबसे पहले भाग गया। तो अब पंजाब में मरियम नवाज है, वो खुलकर खेल रही हैं और पंजाब में पीटीआई के लिए कोई क़यादत ही नहीं है, इसका क्या हल है? नहीं, पीटीआई की क़यादत क्या होनी थी? उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब के अंदर तो ये पॉलिसी रखी है कि जो खड़ा हो उसको ठुड्डे मार के उसको जो है वो जेलों में डालो, उसको भगा दो, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब और इस्लामाबाद में पॉलिसी बड़ी डिफरेंट रही है। आप देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के साथ वो उस तरह से नहीं हुआ जो पंजाब में हुआ। देखें, हमाद को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारे मेरा ख्याल है इस वक्त 80% MPs को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया जो साथ हमारे खड़े, MNAs को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। तो जो इलेक्शन जो और सारी लीडरशिप आप देखिए, हमाद जो भी है 13-14 महीने हो गए हैं वो अपनी फैमिली के साथ नहीं मिल पा रहा। मियाँ असलम साहब आपके सामने अपनी बेटी की शादी पे आए, उनके ऊपर जो है वो छापे पड़े, वो हलफ नहीं ले सके अभी तक। तो जो पंजाब में मेरा पेपर रिजेक्ट जो हैं वो कर दिए गए, और इतने फ्लिमजी ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट किए गए कि वो जज बेचारा खुद शर्मिंदा हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जिस तरीके से जो रवैया पंजाबियों के साथ रखा गया है वो बाहर नहीं रखा गया, और हमें पंजाब में पीटीआई की लीडरशिप ने बहुत सफ़र किया, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जो आपके सामने जाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, इन सब लोगों के साथ जो हुआ अभी तक हो रहा है, ये सारा पंजाब भी तो लीडरशिप। क्या ख्याल है, इसमें कोई मुफादात का टकराव? मरियम नवाज के लिए पंजाब में ज़्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है या कोई और वजह है? मरियम नवाज को स्पेस ज़्यादा नहीं, मरियम नवाज की तो 100% इन्वॉल्वमेंट है, उनके बगैर कैसे हो सकता है? देखिए ना, नून लीग ये तासुर देती है प्राइवेटली भी कि देखें हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट करा रही है। कुर्सियों सर पे आप बैठे हुए हैं, इख्तियार आप इंजॉय कर रहे हैं, पैसे सारे आप खर्च कर रहे हैं, तो जब कड़वा आता है तो आप सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट पे डाल कर निकलना चाहते हैं। ये तो नहीं हो सकता। आज जो ख़वातीन कैदी जेल में हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो किसके मातहत है? जेल मरियम नवाज़ के मातहत है ना। जो सियासी कैदी अरेस्ट हो रहे हैं उनको पंजाब की पुलिस अरेस्ट करती है ना। ये एक इन्होंने नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है नून लीग कि जो तो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो सारे अच्छे काम हैं जी वो हम कर रहे हैं। मरियम वाईफाई
जो है वो बड़ी अच्छी है, वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो औरतों के साथ हो रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। 9 मई पीटीआई के लिए एक ताना है, 9 मई पीटीआई के खिलाफ एक प्लान है। 9 मई क्या है जो 9 मई के ऊपर ही सारी पीटीआई जो है वो जेल के अंदर गई? 9 मई तो एक एक्सप्रेशन है ना, उसमें तो हो गया, लेकिन असल बात तो ये है कि जो तलखियाँ हैं एस्टेब्लिशमेंट के दौरान, अब आप लोग जो है आपको तो ये फ़ायदा था ना कि आपने शुरू से ही सारी चीज़ें खुद देखी हैं, आपने खान साहब के साथ आप मुलाकातों में आप रहे हैं, आप लोगों को एग्जैक्टली पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो जो तलखियाँ बढ़ती चली गई हैं, वो तलखियाँ जो हैं वो नीचे नहीं आई, उसकी वजह से ये मामला जो है वो ख़राब हुआ। जो परवेज साहब बाहर आ गए हैं, क्या तवक्को करते हैं अभी कि वो क्या रोल अदा कर सकते हैं? रोल तो अदा कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका कद है, वो बात करते हैं, उसको सुना जाता है। अभी मेरा ख्याल है वो अपने ज़रा मेडिकल इश्यूज़ में घिरे हुए हैं और वो टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन ये है कि परवेज़ इलाही साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब को मुझे मैं हैरान हूँ क्यों नहीं उन्हें जो है वो छोड़ा जा रहा है। ये लोग थे जो एक्चुअली सियासत को रिवाइव कर सकते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सियासत का रिवाइव होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसके मुताबिक आगे चलना इम्पॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ इंसाफ के हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ है, जजेस का जो कंडक्ट है, उस पे क्या आप कहेंगे? मेरे ख्याल में जजेस की बड़ी लिमिटेशंस होती है, जितना हो गया है, बहुत हो गया, इसके आगे भी हो जाएगा। अब आज जो रिज़र्व सीट्स का जो फ़ैसला महफूज हुआ है, ज़ाहिर है इसने बड़ा डिटरमिन करना है कि आगे फ्यूचर क्या है। पाकिस्तान में अगर ये हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें मिल गई तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के आइन के साथ खलवाड़ होगी और पाकिस्तान का आइन मौजूदा सूरत में बरकरार नहीं रहेगा, जुडिशरी बहैसियत इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला, अब देखते हैं आगे क्या होता है। काजी फायज़ ईसा से हवाले से कुछ एतराज़ पिछली दफ़ा जो है पीटीआई के वकील ने किया, लेकिन उसका आगे से सख्त जवाब मिला। क्या ये मुनासिब था इस तरह एतराज़ करना, या पीटीआई को क्या करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं, अगर जज के ऊपर एतबार नहीं है तो वकील कहेगा जी मेरा क्लाइंट कह रहा है आप पे एतबार नहीं है। और एक सीरीज़ है पूरी, आप देखें फायज़ ईसा साहब की, जिसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग एतराज़ किया जा सकता है। और पीटीआई ने तो देर की है ये एतराज़ करने में। मैं तो समझता था जो लियाकत चट्ठा का बयान आया उसके बाद देयर हैज़ टू बी अ रेफरेंस, और चीफ जस्टिस साहब खुद भी कह चुके हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, बट तहकीकात तो इसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। यानी आपकी ख्वाहिश है या आपकी ये तजवीज़ है कि पीटीआई को रेफरेंस फाइल करना चाहिए? 100% करना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ इन्होंने क्यों नहीं किया अभी ईसीपी के ऊपर और चीफ जस्टिस के ऊपर। और ये बुनियादी चीज़ है कि ये रेफरेंस हो, क्योंकि सिटिंग कमिश्नर ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तहकीकात होना बहुत अहम। अच्छा, क्या समझते हैं बैरिस्टर गोहर पार्टी के लिए या उमर अयूब, ये पार्टी की जो इस वक्त लीडरशिप है मुंतखब, डिलीवर कर सकती ये वाली? बैरिस्टर गोहर में है इतनी कि वो चेयरमैनशिप के लिए जिस कैपिटल कैपेसिटी का आदमी होना चाहिए? देखिए, ये जो 4-5 लोग हैं, गौहर है, अपना उमर है, शिबली है, रऊफ़ हसन है, हामिद खान है, इसमें उमर वाहिद हैं जिनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। बाकी चारों का तो कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही वो पॉलिटिशियन हैं एज सच। सो ये उमर का काम है कि वो पॉलिटिकल टीम अपनी क्रिएट करें। देखिए, ये जो लोग हैं ये तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे। उनका, उमर साहब का काम है कि वो जो हमारे एमएनए हैं पंजाब से, आमिर डोगर हो गए, ज़ैन कुरैशी हो गए, महबूब सुल्तान साहब हो गए, और यहाँ पे सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं, इन लोगों को अपने साथ जोड़ें। और लोग हैं इसी तरीके से, ये जो अपने केपी से आतिफ़ खान हैं, अली मीन तो हैं ही खैर, और अली मोहम्मद खान है, इन लोगों को, जो पॉलिटिकल लोग, जुनैद अकबर जैसा आदमी जो है वो आपने ज़ाया कर दिया, इन लोगों को साथ अपने जोड़ें जो पॉलिटिकल माइंड्स हैं और एक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएं। आई थिंक उमर को ये करना चाहिए। ये थे फवाद जो के तजवीज़ दे रहे थे कि पार्टी की क़यादत जिनमें उमर अयूब जो है वो आगे बढ़कर जो है एक सियासी टीम बनाएं, और इमरान खान की रिहाई के लिए वाहद हाल और तजवीज़ यही है कि एक पॉलिटिकल अलायंस बनाकर सितंबर में जो है बड़ी तहरीक का आगाज़ किया जाए।